Good morning, everyone. Myself Rachna. Today we are going to start English chapter 3 from book First Flight, class 10th. Two stories about flying. His first flight and Black Aeroplane by Liam O'Flaherty and Frederick Forsyth. चैप्टर के अंदर हमें मिलेगी दो स्टोरीज जिनके अंदर इंस्पिरेशन है। वो हमें बताएंगे कि हमें अगर करेज हम दिखाएंगे तभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे जो हमें आगे एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगा। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज, हेयर आर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टार्टिंग से क्या है, ह्यूमन के अंदर कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की जो सपने उसने देखे हैं वो यहाँ पर भी ऐसी टू स्टोरीज दी गई है। फर्स्ट स्टोरीज है A young seagull afraid to fly, how does he conquer his fear? एक यंग सीगल है, मतलब एक समुद्र में उड़ने वाला पक्षी है, उसको उड़ने से ही डर लगता है। अब उसे उड़ान भरनी है समुद्र के ऊपर, तो अब वो कैसे अपने इस डर के ऊपर जीत हासिल करेगा। कॉन्कर मीन्स टू विन। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प हिम। एक पायलट है जो एक तूफान में खो जाता है। मीन्स जब ऊपर है, आप उड़ रहे हो, तो उस टाइम पर अगर तूफान आ गया तो आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे कहीं रोक पाओगे अपने फ्लाइट को, तो क्या वो सिर्फ पहुंच पाएगा नीचे, और अगर पहुंचेगा तो उसकी हेल्प किसने की। लेट्स बिगिन हिज फर्स्ट फ्लाइट। अ यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है, जैसे एक माउंटेन है तो उसके ऊपर, जैसे ये माउंटेन का स्लोप है तो थोड़ा सा जो ऐसे प्लेन एरिया, चाहे वो बाहर हो या अंदर की तरफ, जिसके ऊपर क्या है हम लोग बैठ सकते हैं, तो ऐसे ही एक प्लेन जगह पर ये यंग सीगल की फैमिली रहती थी। तो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और उसकी एक बहन और दो भाई पहले उड़ चुके हैं, वो एक दिन पहले ही उन्होंने मतलब उड़ना सीख लिया है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap wings, he became afraid. But कैसे भी करके somehow उसने थोड़ा अपना हिम्मत जुटाई और वो आगे आया, कहाँ, ब्रिंक तक। ब्रिंक मीन्स किनारे पर आया, वो लेज के किनारे तक आया और अटैम्प्ट किया, अपने पंख को फ्लैप किया, फड़फड़ाया। Her wings he became afraid, तो उसे फिर से डर लगा। The great expanse of sea stretched down beneath, डर क्यों लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने इतना बड़ा विशाल समुद्र इसके नीचे आगे फैला हुआ है। It was such a long way down, mile down, और ये क्या है, बहुत नीचे है, बहुत बड़ा है। Mile down मीन्स कि वो ऊंची जगह पर रह रहे हैं। He felt certain that his wings would never support him, और सबसे बड़ा डर क्या था उसे, कि उसके पंख ही उसे क्या है, सपोर्ट नहीं करेंगे। मीन्स कि वो पक्षी के लिए उड़ने के लिए उसका जो सहारा है वही उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसे डर लगता था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो वो क्या है, अपने हेड को डाउन करता है एंड वापस उसी होल में चला जाता है जहाँ पर वो रात को सोया था। Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wing and flew away. अब उसके भाई बहन है जो उससे छोटे हैं, उनके पंख भी उससे छोटे हैं, उन्होंने भी क्या है, वो भी ब्रिंक तक आते हैं एंड एकदम से फ्लैप करके अपने पंख उड़ जाते हैं। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared him so desperate. अब वो क्या है, वो अपने हिम्मत को इकट्ठा करने में सफल नहीं हो पाता। मस्टर अप हिज करेज मीन्स वो अपनी हिम्मत नहीं इकट्ठी कर पाता। देन तो इस ये बात उसे और भी ज़्यादा डेस्परेट कर देती है। मीन्स अब जब वो उड़ने की और कोशिश करता है, अपने भाई बहन को भी उड़ता हुआ देखता है, तो उसके अंदर और ज़्यादा मीन्स उसे डर और ज़्यादा लगता है कि क्योंकि अभी वो क्या है, थोड़ा वो उसको क्या है, मोटिवेट नहीं है वो, कि जिस चीज़ एक तो उस चीज़ से वो डर लग रहा है, दूसरा कि उसके कंपटीटर में उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं उससे छोटे, वो भी क्या है, उड़ान भर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगा। कॉलिंग हिम हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी पापा उसके आसपास आते हैं। एंड कॉलिंग हिम टू श्रीली, और उसे उसके ऊपर चिल्लाते हैं। श्रीली में तीखा बोलना। अब ब्रीडिंग हिम, डांट लगाते हैं उसे।
एंड थ्रेटनिंग, डराते भी हैं उसे, टू लेट हिम स्टा ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे तब तक भूखा रखेंगे इसी लेज के ऊपर जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट उसके लिए मीन्स कि वो उसे भूखा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक क्या है कि वो इस कंडीशन में है कि मैं नहीं उड़ पाऊँगा। तो आगे क्या होता है, द डे बिफोर दैट वॉज 24 आवर एगो, पर ये सारी चीज़ें जो हुई है ऊपर वो 24 घंटे पहले हुई थी कि उसके पेरेंट्स ने उससे हर कोशिश की थी ताकि वो उड़े। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish। अभी क्या उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके पास कोई नहीं है एंड उसके पेरेंट्स किस काम में बिजी हैं, वो उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनको वो परफेक्ट कर रहे हैं कि आपने उड़ान कैसे भरनी है, कैसे आपने लहरों को जस्ट टच करना है। जैसे लहरें आती है तो एकदम से पक्षी उसको टच करके निकलेगा, तो जब उसे टच करने की आर्ट आएगी तभी वो क्या है अगली बार फिर वो डाइव लगाकर एक अंदर से फिश को भी उठा के ले आएगा। देन he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो उसने क्या देखा कि उसके भाई ने अपनी पहली फिश, अपनी पहली हेरिंग मीन्स फिश, एक टाइप ऑफ फिश है, वो निकाल भी लिया, मीन्स उसने अपना पहले शिकार कर भी लिया और उसे वो डेवर कर रहा है, खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो उसने क्या है कि उसके भाई ने जो पहला शिकार किया तो उसके पेरेंट्स उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे उसके चारों ओर इकट्ठे होके उसे वो और ज़्यादा कर रहे हैं कि कैकल क्या होता है, साउंड ऑफ अ बर्ड, मीन्स को बर्ड अपनी साउंड निकाल के अपने बच्चे को और ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। अब क्या है कि उनके सामने एक और जगह है, बिल्कुल उसके सामने बैठकर वो एक और क्लिफ के ऊपर उसे टोंट कर रहे हैं, उसका मतलब उसे मजाक बना रहे हैं उसका, किस बात के लिए कि वो कितना कवर्ड आइज है, कितना डरपोक है। द सन वॉज नाउ स्कैंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब क्या है, सूरज ऊपर चढ़ रहा है, ब्लेज करना में से उसके ऊपर और ही ज़्यादा तेज से चमक रहा है, वो ज़्यादा गर्म हो रहा है और वो साउथ में फेस करके बैठा है। ही फेल्ट दैट हीट ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नो ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उससे वो गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि उसकी बॉडी अब वीक हो चुकी है, उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली अबाउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद the other leg hidden under the wing, when he closed one eye then the other and pretending to be falling asleep। अब वो क्या कर रहे हैं, मीन्स कि वो उनको लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो लेज के ब्रिंक तक जाता है, देन वो अपने एक पैर पे खड़ा हो रहा है, कभी दूसरे पैर पे, मीन्स वो मूवमेंट्स कर रहा है एंड देन वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसे नींद भी आ रही है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, बट उसने कुछ भी किया बट उन लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ही सो हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। अब क्या उसने क्या देखा कि उनके जो भाई बहन है उन्होंने दिन में उड़ान भी भरी है और इसके भाई ने शिकार भी किया है। अब वो क्या है अपने जो सामने की जो एक और लेज है उसके ऊपर बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नींद मीन्स उनको झपकी आ रही है, मीन्स वो डोज कर रहे हैं, नींद आ रही है उनको। His father was preening the feather on his white back। अब वो क्या है, उसके जो पापा हैं वो भी क्या है बैठ के अपने पंखों से अपनी बॉडी के ऊपर उनको फैला रहे हैं। Only his mother was looking at him। उसकी तरफ सिर्फ उसकी माँ देख रही है। She was standing on a little high hump of the plateau। अब वो क्या है एक छोटा सा एक हाई हम्प है, उसके ऊपर थोड़ी ऊंची जगह है, वहाँ पर वो बैठी है प्लेट्यू पर। हर वाइट बीज थर्स्ट फॉरवर्ड, और उस तरह से बैठेगी मीन्स वो थोड़ा ऐसे खुद को उसने भी फैला के बिठा रखा है। नाउ एंड अगेन शी टोर अप एट अ पीस ऑफ फिश एंड दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ द बीक ऑन द रॉक। अब उसने क्या किया कि उसकी मोम जो है उसके पास फिश है, अब वो उसके ऊपर क्या है उसे स्क्रैप कर रही है, मीन्स उसके टुकड़े कर रही है एंड
द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब क्या है, 24 घंटे से वो भूखा है तो खाने की दृश्य ने, साइट ने उसको क्या कर दिया, पागल। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। उसे उस तरह से उस फूड को तोड़ना बहुत पसंद आया। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। मीन्स कि उसे वेट करना मीन्स किसी चीज़ को तीखा करना, तो अपनी चोंच मार रहा है बार बार ताकि उसके फूड के पीस को वो शार्पन करे, मीन्स उसे खाने के लिए रेडी कर रहे हैं। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो क्या है, अपनी साउंड में बोल रहा है कि मीन्स वो बेग कर रहा है, अपनी मोम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे भी खाना चाहिए। गा कोल आ शी स्क्रीम्ड बैक डिराइवली। तो उसकी मोम भी क्या उसके ऊपर चिल्लाती है कि मीन्स किस तरह से, उसकी बुराई करते हुए कि मतलब तुम उठ नहीं रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, इस तरह से। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। बट वो भी क्या उसे बुला रहा है, क्यों, क्योंकि उसे खाना हर हाल में चाहिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो अटर अ जॉय ऑफ स्क्रीम। उसके थोड़ी देर बाद वो क्या थोड़ी खुशी से भी उसकी मॉम को मीन्स हर वे से बुलाता है ताकि वो उसकी मॉम उसके पास आए और उसे खाना दे दे। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसके पास, ओ सॉरी, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश। उसकी मॉम अब आती है एक पीस ऑफ फिश उठा के। एंड देन फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट। और उसके आसपास वो उड़ रही है। ही लीन आउट eagerly, tapping the rock on his feet, trying get nearer to her as she flew across। अब क्या है, वो जैसे उसकी मोम आती है उसके पास खाना लेकर, तो वो भाग के आगे आता है। वो अपने रोक के ऊपर टैप कर रहा है, मीन्स वो अपने पैर मार रहा है। ट्राइंग गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो जैसे उसके आसपास उड़ रही है, वो कोशिश कर रहा है कि फटाफट उसकी मोम से खाना दे दे। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड। तो वो जैसे उसके सामने आती है, अपोजिट टू हिम मीन्स जस्ट आपके सामने आना, तो जैसे सामने आती है वो होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। हर विंग मोशनलेस। अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो पीस ऑफ फिश था उसकी मोम के पास, वो जस्ट उसकी पहुंच में ही था, थोड़ा सा दूर में। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। पहले तो उसने वेट किया, उसे हैरानी हुई कि मीन्स की वंडरिंग वाई डिड शी नॉट कम नियर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर। अब क्या हुआ कि उसकी जैसे उसकी मोम उसके पास आती, रुक जाती, बट उसे खाना नहीं देती। तो वो सीन उसे और ज़्यादा हैरान करता है कि उसकी मोम इतने पास आके भी उसे खाना क्यों नहीं दे रही, मैं भूखा हूँ। तो उसने एकदम से क्या किया, ही डाइव एट फिश। उसने फिश के ऊपर छलांग लगा दी, बट उसने ये नहीं देखा कि उसकी मोम उस वक्त थी कहाँ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड। और जैसे उसने अपनी मोम के ऊपर छलांग लगाया, वो क्या है, नीचे गिर गया। डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। अब इतनी ऊंची वो चट्टान के ऊपर रहते थे, नीचे समुद्र है, उसे उड़ना नहीं आ रहा, एंड वो अब क्या हुआ, नीचे गिर गया। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। और उसी समय उसने क्या देखा, एक monstrous terror मीन्स एक बहुत दैत्य विशाल जैसा एक डर ने उसको सीज कर दिया, मीन्स उसको बिल्कुल ऐसे जकड़ के रख दिया। एंड उसका दिल जो है वो वहीं पर ठहर गया, मीन्स उसे लगा कि नाउ आई विल एंड। ही कुड हियर नथिंग। उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट ओनली इट लास्टेड अ मिनट। बट जो ये कंडीशन थी इतनी भयानक वाली, वो थोड़ी देर के लिए ही थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। बट अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर निकल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज बेस्ट। और उसकी जो हवा है वो जैसे उड़ रहा है, तो हवा जो है उसकी ब्रेस्ट को क्या है, अपने उसके जो ब्रेस्ट फैदर को क्या उसकी हवा चीर रही है, मीन्स उसको उनको भी वो से पता लग रहा है कि हवा लग रही है मुझे। देन अंडर ही स्टमक, फिर वो स्टमक के नीचे जाते हैं, मीन्स उसके पंख को क्या वो पूरी तरह से खोल रहा है जितना पॉसिबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब वो सिर्फ नीचे जब गिर ही रहा है तो उसके पास पंख को फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर। अब वो क्या अपने विंग के टिप्स को फील कर रहा है कि वो एयर को कट करेंगे, जैसे वो उड़ेंगे तो एयर को क्या है रजिस्ट करेंगे, तो उसे फील हो रहा है कि मैं एयर को कट करते हुए चीरते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो क्या है सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो अब वो क्या है
कि धीरे धीरे वो क्या है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब बाहर फैल रहा था। 10 एंड सोनिंग का मीनिंग होता है हमारे पास कि वो उड़ रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है और थोड़ा आगे भी आउटवर्ड भी जा रहा है, फैल रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी क्या होता है, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। अब उसे क्या लगा कि ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, एकदम से उसे ऐसा लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है उड़ने से। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस अगेन, एकदम से क्या उसने फिर अपने पंखों को फैलाया। एंड देन ही सोर्ड, और फिर वो उड़ गया। देन वो गा गा की साउंड कर रहा है। हिज मदर वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मोम एकदम से स्वूप करती हुई एकदम से उसके आसपास आई। एंड हिज विंग मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे क्योंकि वो सडनली आई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो भी क्या उसने अपनी मोम को आंसर दिया एक और चीख के साथ, मीन्स वो खुशी से चिल्ला रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, देन उसके पापा भी आए उसके पास। ही सो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो उसने क्या देखा कि उसके भाई बहन, अब पूरी फैमिली क्या है उसके पास आ चुकी है। देन फ्लाइंग स्क्रीमिंग हिम ही सोज ब्रदर सोरिंग एंड डाइविंग, मीन्स उसके चारों ओर ही सारे आ गए। तो देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही वॉज नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था कि कभी वो उड़ने के योग्य ही नहीं था। एंड कमांडेड himself to dive and soar and curve shrinking freely। अब उसने क्या किया कि उसने खुद को कमांड दी कि अब तुम्हें डाइव लगाना है, सोर करना है, उड़ना है, कर्व लेने हैं, मीन्स ऐसे कट करना है हवा के अंदर, एकदम से मुड़ना है। एंड देन श्रिकिंग, और अब उसे क्या करना है कि उसे गोता भी लगाना है, मीन्स अब उसने हर एक काम करना है जो उड़ने के लिए रिक्वायर होता है। ही वॉज नियर द सी, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास आ चुका है। नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर सीधा उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशियन, अब वो बिल्कुल समुद्र के ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधा उड़ता जा रहा है। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा, बहुत बड़ा विशाल गहरा हरा समुद्र उसके नीचे। वॉज लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, तो क्या है वहाँ पर क्या है थोड़ी थोड़ी रिज है, रिज मीन्स छोटी छोटी लहरें हैं जो उसके ऊपर से भी आ रही है, मीन्स जैसे वो ज़्यादा पास था समुद्र के, तो जैसे वो आगे से वेव आती तो उसके ऊपर से भी वो जा रही थी थोड़ी थोड़ी। ही टर्न हिज बेक साइड वे एंड कार्ड अमस्डली, अब उसने क्या देखा कि उसने खुद को क्या है इधर उधर टर्न भी किया। एंड देन उसके बाद वो मीन्स की कार्ड मस्टली मीन्स कि वो खुशी से चिल्ला रहा है, काएं काएं की जो उसकी आवाज़ होती है बर्ड्स की, वैसे वो कर रहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन हिज दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके सभी भाई पूरी फैमिली ने जो ग्रीन कलर का आगे फ्लोर है मीन्स समुद्र है उसके ऊपर उन्होंने भी उधर लैंड किया, उतरे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, अब वो उसे क्या करें बेकॉनिंग करें मीन्स उसे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। कॉलिंग श्रीली मीन्स वो सारे क्या है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो बहुत तेज से बोल रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने अपने पैर को क्या है ग्रीन सी के ऊपर टच किया ताकि वो उसके ऊपर मीन्स अपनी लेग को रख सके। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके पैर डूब गए उसके अंदर। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, एकदम से उसे डर लगा कि अगर समुद्र के अंदर डूब गया तो। एंड देन अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, तो उसी समय से उसने क्या है एक और अटैम्प्ट की, एक और कोशिश की, अपने पंख को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर सो ही कुड नॉट राइज, पर अब वो क्या है क्योंकि एक दिन से भूखा भी था एंड इतनी उसने मेहनत की है और इतना डर था उसके अंदर अभी, तो एक ये कंडीशन उसके लिए बहुत भयानक भी थी, बहुत एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। अब वो क्या उड़ नहीं सका ऊपर, एग्जॉस्टेड पूरी तरह से वो थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब जो उड़ने की जो स्ट्रेन मतलब पहले गिरा देन अपने डर से उसने ओवरकम किया है तो वो बहुत थक चुका है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके पैर जो है समुद्र में डूब रहे हैं। देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद उसके पेट स्टमक भी क्या है मतलब समुद्र को टच करा मतलब और डूब रहा वो। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो और नहीं डूब रहा।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसे वो तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, मीन्स उसे अब क्या है समुद्र के अंदर तैरना भी आ गया। दिस देयर बीक्स वाज ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, अब क्या है उसकी फैमिली उसके चारों ओर है और वो उसे क्या ऑफर कर रही है, स्क्रैप्स, टुकड़े किसके, डॉग फिश के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू। Now again this is the second part of the chapter, the two stories about flying। यहाँ पर क्या है, ब्लैक एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है जब वो अपनी फ़्लाइट पर होता है तो उस दौरान क्या है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, बादलों का बहुत बड़ा एक तूफान हो जाता है, उसके अंदर ये जो एरोप्लेन है वो फंस जाता है। तो वो क्या वहाँ से सेफ निकल पाएगा, या निकलेगा तो कैसे निकलेगा, कौन उसकी मदद करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, क्या है कि जो मून है वो मेरे पीछे था, ईस्ट डायरेक्शन में, बिहाइंड मी। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, अब स्टार्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे से, मीन्स स्काई बहुत क्लियर है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, बादल आसमान इतना साफ है कि वहाँ पर कोई भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, अब क्या है कि मुझे पूरी एक जैसे मैं बहुत खुश था। कंट्री साइड मीन जो एक वहाँ पे जो एरिया है नीचे वो देहाती है, मीन्स विलेज एरिया है, तो उसके नीचे से कहता है कि पूरे सारे लोग जब सोए हुए हैं इतनी हाइट पर, मैं एक खुद को उड़ा रहा हूँ, एक प्लेन उड़ा रहा हूँ, मुझे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, अब मैं क्या है कि मेरा जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है मैं उसे उड़ा रहा हूँ, और जाना कहाँ है मुझे इंग्लैंड जाना है, ओवर फ्रांस, अभी फ़िलहाल वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बींग विद माई फैमिली, अब मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे अभी यहाँ से जाते ही अपनी फ़्लाइट ओवर करने के बाद छुट्टियाँ पर जाना है फैमिली के साथ, और उनके साथ मुझे अपने इसकी फैमिली के साथ वो गैदर होना चाहता है। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, तो टाइम क्या हुआ है मॉर्निंग में 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मुझे पेरिस कंट्रोल से जल्दी बात करनी चाहिए। कंट्रोल रूम होता है जो कि नीचे सारा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो ऊपर उड़ रहे एरोप्लेन्स की सारी जानकारी रखता है कि वो अभी प्लेन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंड उसे अगर टर्न करना है या लैंड करना है तो वो मेरे सारे ऑर्डर्स उन्हें वहाँ से मिलेंगे। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि जब उसने देखा कि सामने से मीन्स नोज ऑफ एरोप्लेन में एरोप्लेन की जो फ्रंट साइड है वहाँ से उसने जब आगे देखा उसने, तो उसने क्या पाया कि पूरी सिटी में क्या है लाइट जग रही है, मीन्स वो अब सिटी के ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है सिटी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS008 हेयर, तो उसने कहा कि यहाँ पर मीन्स कि मैं बोल रहा हूँ पेरिस कंट्रोल रूम से वो बात कर रहा है। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, तो उसने कहा कि मुझे इंग्लैंड जाना है, एंड उसने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन अपने आने की जो खबर थी कि ताकि वो वहाँ पर जब लैंड करे तो उसे जो आगे एरिया है वो खाली मिले उसे अपने प्लेन को लैंड करने के लिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो आगे से भी उसे आंसर मिला। DS008 आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS008 ओवर, उसने कहा कि अभी तुम्हें 12 डिग्री टर्न करना है वेस्ट डायरेक्शन में एंड देन तुम लैंड कर सकते हो। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अब उसने क्या अपने यहाँ पे आगे जो मैप है कंपास है उनको देखा, एंड उसने जो सेकंड फ्यूल टैंक है उसको ऑन किया, एंड वो उसके पास सिर्फ एक फर्स्ट फ्यूल टैंक है वो ओवर हो चुका है, नाउ इट इज़ ऑन सेकंड फ्यूल टैंक, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब उसे घर जाने की इतनी जल्दी है कि उसके माइंड में अभी तक ये चल रहा है कि मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट टाइम तक वो सोच रहा है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज बी एन
ईजी फ्लाइट, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था और ये बहुत ही ईजी फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। अब ये पेरिस से 150 किलोमीटर उड़ के आगे आ चुके हैं स्टॉर्म क्लाउड्स। तो जैसे उसने देखा कि उसके पीछे क्या है, बादलों का एक तूफान आ रहा है। दे वर वेरी ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब क्या है, उसे यूँ लग रहे थे कि बहुत बड़े पहाड़ों के जैसे एक दम से ही क्या है, बादलों का एक तूफान आ गया है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। अब उसे पता था कि मैं एकदम से, कि मैं जैसे अभी यहाँ पे उड़ रहा है एंड देन यहाँ पे जो उसके आगे भी चारों ओर जो बादलों का एक तूफान गिर रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या है कि एकदम से क्या है, वो इतना हाइट पर नहीं जा सकता, क्योंकि हाइट पर जाने के लिए एक पर्टिकुलर स्लोप लेना पड़ेगा, तो इतना शार्प स्लोप वो नहीं ले सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और अब क्या है, वो सीधा जा रहा था वेस्ट में, तो अब क्या है कि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि उस क्लाउड स्टॉर्म से, जैसे क्लाउड स्टॉर्म है तो उसके साइड से होके जाए, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं है, और कि सेकेंड टैंक जो है वो उसका ऑन हो चुका है। देन आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। अब मैंने पेरिस जाने का भी सोचा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। और सोच रहा था कि मैं पेरिस चला जाऊँ, बट उसने क्या सोचा कि मुझे घर भी जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब वो काफ़ी दिन से घर नहीं गया, तो उसे मीन्स इतनी ज़्यादा घर जाने की होम सिक हो रही थी कि मुझे घर जाना ही है, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट घर वालों के साथ ही करना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इसने जो फ्लाइट पायलट है उसने सोच के डकोटा एरोप्लेन को सीधा ही तूफान के अंदर डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। सारा कुछ ही क्या था, ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो एकदम से क्या है, एरोप्लेन जो है वो तूफान की वजह से एकदम से जंप हुआ एंड देन वो ट्विस्ट हो गया, मीन्स एकदम से वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास पे देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था किस पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो अब कंपास है जो हमें डायरेक्शन दिखाती है, अभी उसकी जो सुई है वो क्या है, सिर्फ गोल गोल घूम रही है, कोई डायरेक्शन वो वहाँ पे नहीं दे रही। इट वॉज डेड, इट वुडंट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, एकदम से ही डेड हो गए। उसने रेडियो भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी क्या है, डेड है, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट अब खराब हो चुके हैं। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कुछ नहीं था एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसे ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। तो उन्हीं बादलों में क्या, उसने सडनली अपने पास ही उस तूफान के अंदर एक और एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। कोई लाइट नहीं थी वहाँ पर उसके विंग्स पर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर उसने इतना देख पा रहा था कि ये मेरे आगे से ही, तूफान के अंदर से ही उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। वो पायलट का फेस देख रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने टर्न किया। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। तो उस पायलट ने क्या है, अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो जो उसके गेस्टर्स थे, हाव भाव थे, उनसे पायलट को समझ आया कि वो उसे फॉलो करने के लिए बोल रहा है। ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट, तो मैंने सोचा कि उसे लगा होगा कि मैं खो चुका हूँ यहाँ पर। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। तो पायलट को लगता है कि वो शायद मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन के लिए चेंज किया, डायरेक्शन उसने बदली। फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो उसने क्या, परफेक्ट डायरेक्शन देखा ताकि वो जल्दी से इसे बाहर निकाल सके, क्योंकि इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है। तो उस ब्लैक एरोप्लेन ने इसकी सही से हेल्प की। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब क्या है कि मैं उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने में इतना ही खुश था, जैसे कि यूँ लग रहा था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट बच्चा हूँ। जैसे उसने मुझे कहा कि फॉलो मी, और मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। पूरे आधे घंटे तक क्या है, वो उस ब्लैक जो एरोप्लेन था वो मदद करता रहा पायलट की क्लाउड्स के अंदर। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। अभी क्या है कि इतनी उड़ान भरने के बाद अब उसके पास जो फ्यूल था वो सिर्फ 5 और 10 मिनट के लिए बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। अब मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। एकदम उतने में क्या, उसने नीचे जाना शुरू किया। तो नीचे जाने का मतलब कि वो लैंड करेगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो मैंने उसे भी क्या, बादलों के अंदर से फिर से उसे फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड। आई सो 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो एकदम से क्या, मैं बादलों से बाहर निकला तो मुझे 2 स्ट्रेट लाइन्स दिखी। किसकी? रनवे की। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। बहुत रिलीफ हुआ जब उसने देखा रनवे है, एयरपोर्ट है और वो सेफ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो उसने क्या, टर्न करके देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मतलब आगे पीछे कहीं कुछ नहीं था, स्काई एम्प्टी था, कोई एरोप्लेन नहीं था वहाँ पर। देयर वॉज नथिंग एल्स। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था, मीन्स वो नहीं था वहाँ पर। आई लैंडेड एंड वॉज सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब क्या कि जैसे वो उतरा उसके बाद उसने फटाफट से, मतलब पुराने डकोटा से उतर कर उसे अपने कंट्रोल रूम में जाने के लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो इस टाइम पर क्या, उसका जो एरोप्लेन था वो उसमें से वो बच के निकला। तो वो फटाफट से उस डर से एकदम से दूर होना चाह रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वोमन इन द कंट्रोल वेयर आई वॉज। तो उसने कंट्रोल रूम में जाके एक वोमन से बात की एंड पूछा कि मैं कहाँ था। एंड हु वॉज द अदर पायलट। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो उसने कहा कि एक और जो एरोप्लेन था वो कौन था एंड वो कहाँ है अभी, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ। शी लुक्ड मी वेरी स्ट्रेंजली देन लाफ्ड। उसने मेरे ऊपर एक हैरानी से देखा और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। कि इस तूफान में तुम पूछ रहे हो कि वहाँ पर कोई और एरोप्लेन होगा। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुवर्ड्स। आज रात तो कोई नहीं उड़ रहा था। यू वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार। तो रडार के अंदर सिर्फ आप ही का सिग्नल आ रहा था एंड आज रात और किसी ने भी उड़ान नहीं भरी थी। सो हु हेल्प मी अराइव देयर वॉज सेफली विदाउट द कंपास एंड अ रेडियो। तो मेरी किसने हेल्प की, और वो भी ऐसा पर्सन जो ना तो रेडियो में यहाँ पे कहीं पर भी नोटिस नहीं हुआ है, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स। और मेरे फ्यूल टैंक के अंदर मतलब फ्यूल भी नहीं था, फिर भी उसने मेरी मदद भी की एंड इस तरह से मदद की कि मैं उतने ही फ्यूल के अंदर क्या है सेफली लैंड कर पाया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। वहाँ पर कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट। तो बिना ही लाइट के उस तूफान के अंदर कौन उड़ रहा था जो मेरी मदद कर रहा था। नो सो दैट वॉज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।